सीख जाएंगे उस दिन आपका दवा का मार्केट का खर्चा 0% हो जाएगा, ना के बराबर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अभी 4 महीने में 2 स्प्रे, मुश्किल से दवा का खर्चा 2000 नहीं आया होगा 2 स्प्रे में। डार्क होना चाहिए, जैसे इसको देखेंगे ये पीले 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 पीले, ये इसमें ये स्पॉट टाइप के पत्ते में आपको दिख रहे होंगे, ये पीले पीले पीले। अगर आप इसमें किसी को भी दिखाएंगे तो वो कहेगा भैया इसमें फंगस हो गया, कोई बैक्टीरियल बेल्ट हो गया, फलान हो गया, ठिकान हो गया। ये बहुत सारे लोगों के ऐसे आजकल ज्ञान चल रहे हैं मार्केट में, बट ये कुछ नहीं है भाई, कोई बीमारी नहीं है इसमें, ये एकदम बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है। इसको देखेंगे ये। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मेरे हाथ में कैमरा है, कोई दूसरा आदमी पकड़ने के लिए नहीं था समय, और मैं फार्म पे आया हूं। तो आज कुछ बातें, कुछ लोगों के कमेंट थे पपीता को लेकर कि उनका फूल झड़ रहा है। तो यार मैं आपको बता दूं कि दरअसल जब मैं कोई जानकारी देता हूं तो आप कमेंट से सिद्ध हो जाता है कि आपने वीडियो देखा ही नहीं है और फिर आपने कमेंट कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज़ मैं ऐसे छोड़ता नहीं हूं जो नहीं बताना चाहिए। तो देखिए ऐसे, इसको यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर किसी का भी इस तरह से फूल ड्रॉप हो रहा हो तो ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको देखिए ऐसे, ये देखिए, ये यहाँ पे इसमें फल लगा हुआ है, ये मादा पौधा है। यहाँ फूल ड्रॉप हुआ, ये ड्रॉप हुआ, एक जे ड्रॉप हुआ, एक जे ड्रॉप हुआ, एक जे ड्रॉप हुआ, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 और 5, एक यहाँ ये है 6, इसमें 6 फूल ड्रॉप हुए हैं। और उसके बाद देखिए इसने ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, अब ये चलता चला जाएगा। मैंने पहले बताया था कि फूल लोगों को लगता है कि मैं या कहीं से भी कोई एक ऐसा जादू की पुड़िया दे दे यार कि मैं इसमें छूमंतर कर दूं, इसके ऊपर डाल दूं और ये फूल झड़ना बंद कर दे। गलत जानकारी देना या किसी दवा का उल्टा सीधा प्रचार करना यार मुझे आता नहीं है। जो सही है मैं वो बता रहा हूँ कि इस तरह की कोई दवा नहीं होती है। अगर कोई ये बता रहा है तो वो जाने, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल इस पौधे में फूल झड़ने का जो रीजन होता है, जो कारण होता है, वो होता है पानी की कमी प्लस न्यूट्रिशन की कमी, या सीधा सीधा आप कह लीजिए कि भोजन की कमी। देखिए ये मादा पौधा है। अब चलिए मैं आपको ये दिखा दूं उभयलिंगी पौधा, इसको देखिएगा, ये उभयलिंगी पौधा है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से देखिए। तो अब इसको देखिए, ये उभयलिंगी है, ठीक है, ऐसे देखिएगा, ये इसका भी फूल ड्रॉप हुआ। ये एक फल इसने यहाँ पे लगाया, ये फल आप देख पा रहे हो शायद, ऐसे ये एक जे है। इसके बाद इसने ड्रॉप शुरू करना किया। मादा से उभयलिंगी की ड्रॉपिंग ज़्यादा होती है, स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होती है। इसका पौधा थोड़ा हेल्दी होगा तब फल लगाएगा, बट ये यहाँ से इसने फल लगाना शुरू किया है तो इसका मतलब है ये पूरे फल यहाँ से लग जाते हैं। लेकिन जो पहले मैंने बताया था कि इस 4 महीने मैंने इसको कोई भोजन नहीं दिया, अलग से कोई दवा नहीं दी, कुछ नहीं दिया, खाद नहीं दिया। अब मैंने इसमें एक बार पहली बार डोज डाली और उसके बाद छोटी सी बारिश हुई, हल्की सी, उसके बाद बारिश नहीं हुई। तो इस समय ये पानी भी, इसको पानी की भी ज़रूरत है। काफ़ी दिन से, कम 10-12 दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हुई, मैंने सिंचाई नहीं की। भोजन इसको मिला लेकिन उतना नहीं मिला जितना अभी मिलना चाहिए था। अभी एक बार देना पड़ेगा, एक बार और देना पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है। अब भोजन क्या है तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, मैंने टोटल डिटेल करके बताया हर एक वीडियो में। हर एक व्यक्ति को हर बार मैं ऐसे डिटेल करके नहीं बता सकता। तो भोजन का मतलब कोई एक चीज़ नहीं होती है। देखिए आम अपने जैसा समझिए, देखिए एक ये पौधा है तो ये मादा है, अब इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, लगभग ऐसे देखें 1 2 3 4 उतरा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फल इसमें लगे हैं। उसके बाद इसने 1 2 3 4 5, वही कंडीशन सब में, लगभग 5, किसी में 4, किसी में 6। ये देखें ये इस तरह से यहाँ तक इसने ड्रॉप किया। उसके बाद जैसे ही इसको भोजन मिला तो ये फल देख रहे हैं आप, ये उसने लगाना चालू किया, 1 2 3,
मतलब भोजन मिलने के मुश्किल से 4 दिन बाद इसने फूड ड्रॉप करना बंद कर दिया। अब भोजन का मतलब होता है ऐसे नहीं होता जैसे हमें भूख लगी है तो भैया पानी दे दो 1 लोटा, 2 मिनट के लिए भूख रुक जाएगी पर शरीर में वो ऊर्जा नहीं आएगी। या ऐसा कहिए कि जैसे भूख लगी है तो यार अब खाली दाल पी लो या खाली सब्जी खा लो या सूखी रोटी खा लो। भोजन का मतलब होता है संपूर्ण भोजन। और ये जो पौधा है तो इसको कोई एक चीज़ नहीं चाहिए, इसे संपूर्ण न्यूट्रिशन चाहिए। संपूर्ण न्यूट्रिशन मैंने कई बार बताया कि जो 15-16 तत्व होते हैं वो सारे के सारे इनको चाहिए होते हैं। हमको क्या करते हैं कि सीधा सस्ते में मिला यूरिया DAP डाल दिया। यार इसको यूरिया DAP पोटाश तो चाहिए ही चाहिए बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। ये पहले नंबर का खनिज होता है। तो आप यूरिया DAP पोटाश NPK बना के इसको डालिएगा। मार्केट में मिलने वाला वो 1 किलो का पैकेट लेके मत डाल दीजिएगा वरना ये जो जैसी कंडीशन है वैसी भी नहीं रहेगी। मैंने आपसे पहले कहा था कि पहले का पौधा और अब का पौधा आप देखेंगे तो पहले इसमें पीलापन था, अब देखिए इसमें ये कलर आ रहा है। अब ये थोड़ा ग्रीन हुआ, अभी नहीं आया, जैसा ग्रीन होना चाहिए अभी वैसा नहीं है। अगले हफ्ते आप अगर इसको देखेंगे तो ये इतना ग्रीन हो जाएगा। जब मैं अब इसमें खाद देने वाला हूँ, अभी इस समय मौसम बारिश का चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ शायद बारिश हो जाए, तो अभी रुका हुआ हूँ। तो न्यूट्रिशन दीजिए इसको, माइक्रो न्यूट्रिशन। चैनल पे बहुत वीडियो पड़े हैं। अब यूट्यूब की एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी व्यक्ति जो बंदा आता है वो नया आता है और वो फिर वही बात पूछता है। कम से कम 200-250 वीडियो पड़े हैं जिसमें कम से कम 15, 10, 12 वीडियो तो केवल पपीता के पड़े हैं। तो अगर आप इसको देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी है जो इसकी खेती के लिए बकाया रह गई हो। शुरू से लेके आखिरी तक की जितनी जानकारियाँ होती हैं, जो दवाएं हैं, खाद है, न्यूट्रिशन है, सारी की सारी दे दी हैं। अगर उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ आपको मिल नहीं रहा, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तब उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो में एक नंबर दिया हुआ है दुकानदार का। आप वहाँ उससे संपर्क करके ऑनलाइन या किसी तरह से अगर व्यवस्था हो जाए कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मंगा लीजिएगा। या अगर मुझे ये वीडियो अपलोड करते समय याद आया तो मैं इसमें भी नंबर दे दूँगा। बहरहाल पक्का मिल जाएगा, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। फ़ोन करके ट्राई कर लीजिएगा, उपलब्ध होगा तो दे देगा। तो सारे न्यूट्रिशन आपको एक साथ मिक्सचर मिल जाएंगे या बनी बनाई हेलीकॉप्टर डोज मिल जाएगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा NPK बना के और उसको मिला के डाल दीजिएगा ह्यूमिक एसिड के साथ, तो एकदम बढ़िया काम कर जाएगा। जब भी आप अगर बनी बनाई इसमें डोज डाल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उसमें 4 किलो सल्फर और 3 किलो ह्यूमिक एसिड मिला के और थोड़ा बहुत DAP मिला के ज़रूर डालिएगा। बट अगर आप पपीता में डाल रहे हैं तो उसमें फिर आपको यूरिया भी मिलानी चाहिए और उसमें आपको पोटास भी मिलानी चाहिए। अगर आप 15 किलो DAP मिला रहे हैं तो 15 यूरिया और 15 पोटास मिला के डालिएगा। इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीज, मेलिबम, बोरान, आयरन, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब जाके ये 70-80 किलो देगा। वरना ये जो आपकी मिट्टी में जो जितनी इसकी क्षमता औकात होती है ना, ये 2-3 महीने में उसको खा खू के सूपड़ा साफ कर देता है, मिट्टी में कुछ नहीं बचता है। सादा पानी देते रहोगे, यूरिया DAP डालते रहोगे थोड़ा, तो ये देगा बस वही 20 किलो 25 किलो, किसी में लग गया किसी में नहीं लगा। बट खेती में अच्छा उत्पादन हो तो अच्छा दाम मिलता है। अच्छा दाम पाने के लिए आपको अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों का दिमाग होता है दवाओं पे, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे दवाएं का ज़्यादा मैं डालता नहीं हूं अपनी खेती में, बहुत कम मात्रा में। जब कभी काम ना चले, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो दवा की इस्तेमाल होता है, वरना मैं जानता हूं कि दवा लगती नहीं है। दवा 10% होती है। पौधे की हेल्थ, उसका न्यूट्रिशन, उसका पानी 90% काम करता है। जैसा मैंने बताया कि पूरा 4 महीने का पौधा है, इसमें अभी आपने देखा कि 12-14 फल लगे हैं। अगर आप इनकी तोड़ाई करेंगे, वेट देखेंगे तो अभी 7-8 किलो का, लगभग 7 किलो 6 किलो 7 किलो का वजन होगा। 500 ग्राम से 800 ग्राम तक का पौधा है। अभी 1 किलो का कोई मतलब फल है, कोई फल अभी 1 किलो का नहीं हुआ है, शुरुआत है, अभी केयर नहीं हुई है। बट
4 महीने में 2 स्प्रे किए हैं, अभी तीसरा स्प्रे 1 महीना हो गया, अभी किया भी नहीं है। तो अक्टूबर के महीने में करने वाला हूँ। अभी ये सितंबर है तो 6-7 अक्टूबर तक कर दूँगा। कोई दवा नहीं डालनी है बहुत बड़ी, केवल इमिडाक्लोप्रिड डालने वाला हूँ। कॉन्फिडोर डाल दूँगा और उसमें थोड़ा बहुत कॉपर वॉपर मिला के स्प्रे कर दूँगा। बस यही दवाएं हैं। पपीता को ज़्यादा दवा की ज़रूरत नहीं होती है, इसको भोजन की ज़रूरत होती है। अगर आप भोजन अच्छे से उपलब्ध कराना सीख गए पपीते में, तो पपीते की खेती करना आपको आ जाएगा। और ये पपीता के लिए ही नहीं है, XYZ फसल में अगर अच्छी सफलता चाहिए तो उस पर दिमाग लगाइए, इसके भोजन पर। इसको चाहिए क्या? जिस दिन आप माइक्रो न्यूट्रिशन से पौधे को मैनेज करना सीख जाएंगे, उस दिन आपका दवा का मार्केट का खर्चा 0% हो जाएगा, ना के बराबर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अभी 4 महीने में 2 स्प्रे, मुश्किल से दवा का खर्चा 2000 नहीं आया होगा 2 स्प्रे में। दवा कितनी लगती है इसमें? 4 टंकी 3 टंकी। तो अब ये बातें सुनने में बड़ी अजीब लगेंगी, बट आपको समझ में आए ना आए, मेरी समझ में तो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो आ रहा है यार, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अब फालतू का जैसे ज्ञान गैर कूद की दवाएं, ये बैक्टीरिया ये मेरी समझ में नहीं आता और मैं करता भी नहीं हूँ। तो जो मैं करता हूँ वो मैंने आपको बताया कि अगर फूल ड्रॉप हो रहा है तो जैसे आप देख रहे हैं ये पत्ता पीला हो रहा है, इसको देखेंगे ये पत्ता पीला हो रहा है, ये भी भोजन की कमी की वजह से, वरना ये पत्ता भी पीला नहीं होता। अगर इसमें मैंने समय से दिया होता तो ये पत्ता भी इस सही समय नहीं है इसके पकने का, ये समझिए समय से पूरा 20-25 दिन पहले पकाएंगे। तो अगर अब इसको न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा तो अब ये पत्ते पकना शुरू कर देंगे ज़बरदस्ती के, और जब गैर समय के पत्ता पकता है तो पौधे को काफ़ी नुकसान होता है। इसका जो पत्ते का कलर है वो बिल्कुल एकदम डार्क होना चाहिए। जैसे इसको देखेंगे ये पीले, ये इसमें ये स्पॉट टाइप के पत्ते में आपको दिख रहे होंगे, ये पीले। अगर आप इसमें किसी को भी दिखाएंगे तो वो कहेगा भैया इसमें फंगस हो गया, कोई बैक्टीरियल बेल्ट हो गया, फलान हो गया, ठिकान हो गया। ये बहुत सारे लोगों के ऐसे आजकल ज्ञान चल रहे हैं मार्केट में, बट ये कुछ नहीं है भाई, कोई बीमारी नहीं है इसमें, ये एकदम बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है। इसको देखेंगे ये बिल्कुल पत्ता में कोई कमी नहीं है। ये पत्ता पुराना है, फल के यहाँ का है, यहाँ इसमें फल लगा है और ये पकने की कंडीशन में है। और ये पकने की कंडीशन में इसलिए क्योंकि इसको भोजन नहीं मिला समय से। अब जब इसमें भोजन दिया जाएगा तो ये जो नीचे के 2-2, 4-4 पत्ते हैं ये पक जाएंगे और इसके बाद वो नए पत्ते देगा, और जो पुराने पत्ते हैं ये बिल्कुल एकदम डार्क ग्रीन हो जाएंगे, एकदम डार्क ग्रीन, बिल्कुल जैसे ये पपीता दिख रहा है आपको, ये फल दिख रहा है, ये फल दिख रहा है आपको, ये वाला। इस फल के कलर का जैसा फल का कलर है इससे कम कलर नहीं होना चाहिए पत्ते का, तो बिल्कुल एकदम शाइन, एकदम बिल्कुल एकदम झकास होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप करना सीखेंगे चैनल पर जाइए, देखिए, बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, समझदारी से देखिएगा। जिसको ज़रूरत है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको ज़रूरत नहीं है तो लोग ऐसे आते जाते भौंकते चिल्लाते फिरते हैं यार, भेजे में नहीं चढ़ती चीज़ें। खेती करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसके न्यूट्रिशन को समझना सीख लीजिए। जिस दिन न्यूट्रिशन समझ में आ गया उस दिन आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और ये आपको कभी घाटे में नहीं ले जाएगा। बस इतनी जानकारी थी मेरे पास, मैं देना चाहता था। कमेंट था लोगों का तो इसलिए मैंने एक बार पुनः ये बात बता दी आपको। चैनल पर जाएंगे तो ढेर सारी जानकारी आपको वैसे ही मिल जाएगी। इसको यहीं पर रोकता हूँ।